देखिए बेटा, अब आता है हमारा नेक्स्ट जो उत्तक है वो आता है, नेक्स्ट आता है हमारा उपास्थि, मतलब कि कार्टिलेज। आपने शायद ये वर्ड पहले सुना होगा, कहीं सुना होगा, मतलब अपनी लाइफ में। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, इस धातु प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। किसकी बनी होती है, इसकी जो आकार होता है, शेप होती है, मैट्रिक्स बना होता है इसका। किसका बना होता है, प्रोटीन और शर्करा, मतलब कि शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, जिसकी वजह से ये मजबूत और लचीला उत्तक है। किसकी वजह से मजबूत है और लचीला भी है, मतलब फ्लेक्सिबल है। इसकी कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। ये नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होता है। मतलब कि हमारे नाक में, हमारा नाक का ये साइड का पार्ट होता है ना, इसको इसको क्या कहते हैं, कार्टिलेज। हमारे कान है ना, हमारे कान जो है हम मुड़ सकते हैं, किसकी वजह से, कार्टिलेज की वजह से। अगर हमारी बोन होती है यहाँ पे, तो बोन की वजह से हमारे जो चीज़ें नहीं मुड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे कान के ऊपर आपने टच करके देखो, कार्टिलेज होता है, मतलब कि बास्ती होती है, इसलिए ये मुड़ सकती है। इसलिए भी तो क्या है, फ्लेक्सिबल, तभी तो बोला लचीला है ये उत्तक। ठीक है, ये अस्थियों के जोड़ों को चिकना बना, अस्थियों के जोड़ों को चिकना बना यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है ये, जो हमारी अस्थियां होती हैं, ठीक है, उसको, उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं, उनको चिकना बनाती हैं, ताकि वो मूवमेंट इनकी अच्छे से हो सके, और उसको सुरक्षा प्रदान भी करती है। ये आप देख सकते हैं, अस्थि है, हमारी हड्डी दिखा रखी है। देखो, अब दोबारा देखेंगे यहाँ पे हम। कुछ और आया था, इसे फ़ोन नंबर मांगा था। देखो, अच्छा ये ओपन करना ही है। यहाँ देख रहे हो, हमारी हड्डी बना रखी है उन्होंने। ये बीच में ये जो ब्लू ब्लू दिखा रहे हैं, ये क्या है, हमारी उपास्थि है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इनके जो जोड़ में होती है, ये हमें उनको चिकना चिकना बनाती है। इससे हमारी जो हमारी बोन्स होती हैं वो प्रोटेक्ट हो जाती हैं। अब नेक्स्ट, स्नायु एवं कंडरा। स्नायु एवं कंडरा उन्होंने एक साथ ले लिया। ये रेशेदार उत्तक होते हैं। रेशेदार मतलब फाइबर्स होते हैं। ठीक है, स्नायु में बहुत कम आधात्रिय होती है। यह बहुत लचीला एवं मजबूत उत्तक है, जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। लचीला भी है और क्या है, मजबूत भी है। दो अस्थियों को, जो हमारी जो बोन्स हैं, आप देख सकते हैं, मांसपेशियाँ हैं हमारी, ये क्या है, बोन्स हैं। ठीक है, बोन्स हैं। ठीक है, तो स्नायु है, यहाँ पे क्या है, कंडरा। ठीक है, मजबूत, जो कंडरा होता है वो क्या, मजबूत तथा कम लचीला होता है। वो मजबूत तो होता है लेकिन कम लचीला होता है। लेकिन जो स्नायु था वो क्या था, मजबूत भी था और लचीला भी था। ये मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। मांसपेशियों को किससे जोड़ता है, अस्थियों से। ठीक है, जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं उसको हड्डियों से जोड़ता है। कभी कभी कहते हैं ना कि लिगामेंट लिगामेंट इंजरी हो गई है। लिगामेंट इंजरी मीन्स, लिगामेंट क्या होता है, हमारा स्नायु। अगर लिगामेंट हमारा जो टूट जाता है तो हमारी हड्डी में, मतलब हमारी हड्डी हड्डी नहीं टूटती, क्या होता है, हमारी कभी कभी क्या होती है, स्नायु में इंजरी हो जाती है। तो उससे हमारी जो मतलब बोन्स होती हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हम अपने हाथ पैर नहीं हिला डुला पाते। तो हमारी ये वाली इंजरी भी नहीं होनी चाहिए। और हड्डी टूटती है वो तो सबको पता होता है, लेकिन क्या होती है, कभी कभी हमारे जो ये लिगामेंट स्नायु टूट जाते हैं, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम हमें कर सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एरियोलर उत्तक। एरियोलर उत्तक यह उत्तकों के भीतर की खाली जगह को भरता है। जो हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनके जो खाली जगह होता है उनको भरता है। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। आंतरिक जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उनको क्या करता है, सहारा भी प्रदान करता है। ये त्वचा तथा मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। ठीक है, ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर, रक्त नलिका जो हमारी होती है, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे, ठीक है, चारों ओर तथा अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो में पाया जाता है। ये हमें लर्न करके रखना है बेटा। कुछ चीज़ें हमें लर्न करनी है, कुछ चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं, तो हमें वो लर्न कर लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही को यहाँ पे ना एक डिफरेंस दिखाया था। जो हमारी स्नायु होता है वो क्या होता है, दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। और जो हमारा कंडरा होता है वो मांसपेशी और अस्थियों को जोड़ता है। ये इसका डिफरेंस भी आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए, हमारा कौन सा बचा हुआ है, वसा में होता है, ये शरीर में वसा का संग्रह करता है। ठीक है, वसा का संग्रह करता है मतलब स्टोर करता है। वसा को क्या करता है, स्टोर करता है। इसी कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। ये त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। हमारी जो स्किन होती है उसके नीचे के आंतरिक अंग में पाया जाता है, जो ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। मतलब कि हमारी जो बॉडी को हीट
ताकि कम मतलब हमारी बॉडी को एकदम ये नहीं कि हम हीट के अंदर जाए तो हम जल जाएं। तो क्या करता है हमारी बॉडी में क्या करता है, ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है, हमारी बॉडी को ऊष्मीय कुचालक बनाता है, मतलब कि हीट रेसिस्टेंट बनाता है, हीट इंसुलेटेंट बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। संयोजी ऊतक क्या होते हैं पता है हमें, उदाहरण से समझाइए। हम उदाहरण लिख देंगे सारे के सारे। स्नायु एवं कंडर के क्या कार्य हैं ये आपको बताना है, बहुत ईजी, मैंने अभी आपको बताया था ऊपर। ठीक है, कि क्या करते हैं स्नायु और कंडरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। एरियोलर ऊतक और उपास्थि कहाँ पाया जाता है ये भी हम बताएंगे। कहाँ पाया जाता है, रक्तनली का चारों ओर अस्थिबंधन में पाया जाता है। और उपास्थि कार्टिलेज मैंने बताया था आपको कहाँ पाया था, कान में, नाक में, है ना, आहार नली में। एक तरल अधात्री वाले संयोजी ऊतक का नाम तथा उसके कार्य लिखिए। कौन सा होता है तरल अधात्री वाला, बताओ, रक्त होता है। ठीक है, और उसके कार्य भी हमें लिखने के कार्य क्या करता है ये हम लिख सकते हैं वर्कशीट में देख कर सब कुछ। ठीक है, अब ये वर्कशीट तो खत्म हो गई यहीं पर ही।